गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 की फिजिक्स। जी हाँ, क्लास +2 फिजिक्स पढ़ेंगे आज हम। और हमने पढ़ चुका था कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स में जब हम आपने पढ़ा था कैपेसिटर्स में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, क्लियर है। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज या चार्ज पर यूनिट रेज राइज इन पोटेंशियल, क्लियर है। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ग्रुपिंग इन कैपेसिटर। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, जो हमारा 1D है, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, उसका ये लास्ट टॉपिक है। और इससे हमारा यूनिट 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो आपको दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी करना उसके न्यूमेरिकल्स की, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, क्लियर है। तो let us start. First our topic is grouping of capacitors, clear है। grouping of capacitors, grouping of capacitors टू टाइप्स के हम कैपेसिटर को ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि उसे पैरेलल ग्रुपिंग कर सकते हैं या उसे कर सकते हैं सीरीज में, क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन सीरीज, जब वो सीरीज में है। अगर हम कैपेसिटर्स को आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज, क्लियर है। तो कैपेसिटर इन सीरीज का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सपोज कर लो 3 कैपेसिटर्स हैं, ऐसे लगे हुए हैं 3 कैपेसिटर्स। A capacitor is said to be in series, clear है, from 2 points when we proceed from one point to another point through a single path। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, इस A पॉइंट से स्टार्ट किया और एंड पॉइंट जो है इस कैपेसिटर का B है, तो हम सिंगल पाथ से जब हम प्रोसीड कर रहे हैं उसे कहते हैं अ कैपेसिटर इन सीरीज। दोबारा सुना है, अ कैपेसिटर इज सेड टू बी इन सीरीज फ्रॉम a point between the 2 points, this is A and B, clear। if we can proceed from one point to this point through a single path, हम सिंगल पाथ से जा रहे हैं तो इसी करने से कहेंगे कैपेसिटर इन सीरीज, क्लियर है। लेट कर लो, ये C1 कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर C2 है और ये आगे बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, क्लियर है। और इसका हम अर्थिंग भी दे सकते हैं, दैट इज अर्थिंग दी हुई हमने इसको, साथ इसको जोड़ सकते हैं, क्लियर है। C1 C2 एंड C3, these are 3 capacitors and we can join a potential voltmeter is parallel to this capacitor। हमने क्या किया, इस कैपेसिटर के साथ हमने क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर जोड़ दिया, क्योंकि इसका हम पोटेंशियल जानना चाहते हैं। और इसका पोटेंशियल जानने के लिए V2 इसके साथ जोड़ दिया और इसका पोटेंशियल जानने के लिए V3 हमने जो कि वोल्टमीटर इसके साथ जोड़ दिया, हमने इसका पोटेंशियल जाना। तो सपोज अगर हम इसे +Q चार्ज देते हैं, लेट कर लो Q चार्ज, तो -Q अगर हम इसे प्लस देंगे ड्यू टू इंडक्शन, हम पढ़ा था, अगर एक प्लेट को हम प्लस देंगे तो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द अदर प्लेट। ऐसी नेगेटिव चार्ज है तो +Q फिर इधर आ जाएगा, इट इज सेम Q and negative Q induced on the second plate, plus Q due to this induction and a negative plate is a negative charge induced on the other plate, clear है। तो this is a distribution of charges in the capacitor, okay। now let us derive its expression, clear। तो एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं इसका, तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने इसको चार्ज दिया, तो हमें पता है व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर C1। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर C1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आप बता सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम उस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अगर ये कैपेसिटर C1 है तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल V1, और चार्ज हमने क्या लिया +Q, कैपिटल Q, सो हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली चार्ज C2 कैपेसिटर पे कितना होगा, Q/V2। ऐसे ही कैपेसिटर 3 पे कितना होगा, Q/V3। अगर हम इसे इंटरचेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, V1 इज इक्वल टू Q/C1 एंड V2 इज इक्वल टू, इसी को ही मैं ले रहा हूँ, ऐसी
इसको इंटरचेंज कर दिया ना, Q इज इक्वल टू C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। क्लियर है, दिस इज क्लियर। नाउ अगर हम इस टोटल पोटेंशियल की बात करें V की, टोटल, तो इक्विवेलेंट इसे कहेंगे हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ द होल सर्किट। इक्विवेलेंट पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, हमने माना हुआ है लेट इट बी V, और इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस इन, जब कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में, दिस इज इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, V इक्विवेलेंट, दिस V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल, टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज इक्वल टू Vs, जो ये है V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 इसका प्लस सम ऑफ द थ्री पोटेंशियल्स V2 एंड V3। okay, now put this value V1, V2 and V3 in this equation. Also we can use V equivalent in this equation. So we get Q upon CS is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. So the Q is cancelled out, we get a equivalent CS 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is the capacitance of a capacitors if they are joined in series. So these are the reciprocals. Clear है? So हमने ये जान लेना है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। क्यों होती है, अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस सपोज कर लो तीनों की ले लूँ 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। सो अगर हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 बाई सी एस इज इक्वल टू कितनी आएगी, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे। तो 6 1 नीचे है, 6 प्लस 3 प्लस 2 9 प्लस 11 बाई 6। तो इसकी 1 बाई सी एस आ गई 11 बाई 6। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, सी एस इज इक्वल टू 6 बाई 11 माइक्रोफैरड। सो ये तो थी 6 बाई 11 माइक्रोफैरड। अगर हम अब पढ़ेंगे इसको पैरेलल में तो फिर हम यही वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितनी आएगी वैल्यू। क्लियर है? सो दिस इज अ कैपेसिटर्स आर ग्रुपिंग इन सीरीज। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। ओके, अब हम पढ़ेंगे हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल ज्वाइन करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। सिंपल, इफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स, इफ वी प्रोसीड फ्रॉम 1 पॉइंट, ठीक है, इफ वी प्रोसीड फ्रॉम 1 पॉइंट एंड रीचेज थ्रू डिफरेंट पॉइंट, रीचेज टू द अदर पॉइंट थ्रू डिफरेंट पाथ्स। मतलब अगर हम एक पाथ से ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अगर हम दूसरे पाथ पे पहुंचना है बी पे तो हम डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट पाथ से। सो दिस इज C1, C2 एंड C3। द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर हमारी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, सिंगल वोल्ट मीटर लगेगा इसमें। ओके, हम सिंगल वोल्ट मीटर से तीनों की पोटेंशियल जान सकते हैं। क्लियर है? सो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही यहाँ से चार्ज जाएगा, इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी और अ सोर्स। सो अगर यहाँ से चार्ज जाएगा, लेट इट बी Q, सो इट कैन बी डिवाइडेड थ्रू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो लेट इट बी अगर C1 में जा रहा है Q1 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पर Q1 पॉजिटिव, यहाँ पर जाएगा Q2, यहाँ पर जाएगा Q3, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स में चार्ज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ऐसे ही चार्ज यहाँ पर मीट करेगा इस बी पॉइंट पे, फिर वहां से वो अर्थिंग भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है? सो द कैपेसिटर इज सेड टू बी इन पैरेलल इफ वी प्रोसीड फ्रॉम one point to other point
थ्रू डिफरेंट पाथ्स से हम जब जाएंगे। तो इसमें सेम वही है, इसमें सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल सेम है, तो हम पता कर सकते हैं कैपेसिटेंस। इन कैपेसिटेंस क्या होती है, दैट इज अगर कैपेसिटेंस होती है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। क्लियर है, आपने पढ़ा हुआ। तो चार्ज कितना होगा Q1, यहाँ पे Q1 होगा C कैपेसिटेंस 1 इंटू V, बिकॉज V इज अ पोटेंशियल इज सेम फॉर दीज थ्री कैपेसिटर्स। सो Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू ऐसे ही C3V। इट इज वेरी इजी। क्लियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल चार्जेस, इक्विवेलेंट चार्जेस। सो चार्ज जो हमारा होगा इक्विवेलेंट चार्ज, वो क्या होगा आप बता सकते हैं इसमें, दैट इज इक्विवेलेंट चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं, इज इनटू कितनी वहां पर वोल्टेज है। ठीक है, सो ये आपको इक्वेशंस है तीनों। और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, वो होती है दैट इज सम ऑफ दीज थ्री चार्जेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप देखिए ना टोटल चार्ज कहाँ कितना जा रहा है, अगर सपोज कर लो यहाँ से Q इक्विवेलेंट निकला और यहाँ पर Q इक्विवेलेंट अगर मिलेगा, तो Q इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है CPV, इसकी कितनी है C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से मैंने यूज़ की, यहाँ से वैल्यू तीनों से, तो हमारे पास कैपेसिटेंस इन पैरेलल की आ जाएगी, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मैंने यहाँ पर निकाली थी जब कैपेसिटर इन सीरीज में था। तो कैपेसिटर इन पैरेलल में अगर हम वही वैल्यू लेंगे 1 2 3 माइक्रोफैरड, हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6, तो 6 यहाँ आ जाएगी, P इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। तो कौन सी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल में ज़्यादा, मतलब अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो मिलेगी, 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस मिलेगी। बट अगर हम उसको सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, 6/11, क्योंकि 6/11 इज फ्रैक्शन, तो इट इज पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन